दूसरों के हाथ में चला गया है। मैं तो कह ही सकता हूं, आज मनु का इतिहास सामने आया, तुम लोग मनु की संतान, सोचना विचार करना, पढ़े लिखे हो आप। थोड़ी सी बात और करो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, जरा सा ये बताओ, आपकी जैसी बुद्धि वसुदेव और देवकी की भी होती क्या? हम दो हमारे दो। आपकी जैसी बुद्धि वसुदेव और देवकी भी होती तो किसी को कृष्ण मिलते क्या? कृष्ण अपनी माँ के क्या नंबर के पुत्र थे? 8 नंबर के। बलराम 9 नंबर के पुत्र थे। संसार अज्ञान में रह जाता यदि कपिल का जन्म नहीं होता था, तुम पशु ही रह जाते सदैव। और कपिल अपनी माँ के 9 नंबर के पुत्र थे। 9 नंबर के। हमारी बातों पर सोचना विचार। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार, इस गंदी राजनीति में मत फंसना, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। आप बताओ, तुम्हारा एक लड़का, अब एक लड़का को तुम घर में रखना चाहोगे कि मिलिट्री में भेजोगे? देश की सेवा के लिए भेजोगे? बताओ। देश की रक्षा कौन करेगा? देश का काम कौन करेगा? और एक लड़का, उसको तुम रखोगे, ये साधु महापुरुष कहां से आएंगे? धर्म देश की रक्षा कैसे होगी? आप बुद्धिमान हो, विचार करना। एक लड़का, एक लड़की तुम्हारी, और एक लड़का कहां भेजोगे? यही चाहो घर में रहे, देश तो अपने आप दूसरों के हाथ में चला जाता है। बंधुओं, विचार करना। और एक बात और कहना है, जब से छिड़ गया है, माताएं बहनें सबसे कहना है, पुरुषों से, ज्यादा बच्चे हों तो आप हमें दे देना। मान लो परेशानी हो, कौन पालेगा? ठीक है, ज्यादा बच्चे हो आप हमें दे देना। और हम उनको भिखारी नहीं बनाएंगे, लिख के देंगे, वचन देंगे। भिखारी नहीं, योगी बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, जो देश और धर्म की रक्षा करेंगे। आज बहुत जरूरत है। हम लोग स्वयं चिंतित पड़े हैं कि इसके बाद कौन संभालेगा? हमारे बाद कौन संभालेगा? कौन करेगा इस देश की रक्षा? कौन करेगा धर्म की रक्षा? ज्यादा बच्चे हों, हमको दे, उनको योग्य बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे, दुनिया पैर छुएगी, ऐसा बनाएंगे। चलो, हम तो कह सकते हैं, करना तो आप। महाराज मनु की 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि नामक ऋषि के साथ में हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिसकी पुत्री का नाम था सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ था, शाखा शाखी। महाराज मनु की तीसरी पुत्री का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं, अनसुईया,
अरुंधति इतनी महान हुई जिन्होंने पूरे विश्व में नाम किया। सीता जी भी अनुसुईया के चरण छूती है। अरुंधति अब भी आकाश में चमक रही है। ये मत सोचो कन्याएं बेकार होती है क्या। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी बनी, आकाश में चमक रही है। एक कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया कर्दम ऋषि की पुत्री है। सतियों में उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिसने भगवान को भी बच्चा बना दिया। नारायण ब्रह्मा शंकर जी को जिन्होंने बालक बनाया, इतनी महान देवी। ये मत सोचो कन्याएं बेकार होती है। कन्याएं बहुत महान होती है। संस्कार देना है आपको। कर्दम और देवकी से पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा कपिल। कपिल ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सोच रहे होंगे सांख्य शास्त्र माने, अरे सीधे सीधे शब्द है। सांख्य माने संख्या, संख्या के भाव में सांख्य बनाया। संख्या के द्वारा गिनती, संख्या गिनती से ज्ञान कराया कपिल भगवान ने अपनी मां। गणित से व्यक्ति जल्दी समझता है। संख्या सांख्य गणित, ठीक। सांख्यम ज्ञानम गणित। कपिल अपनी मां को 8 सीढ़ियां बताई, इसी का नाम है सांख्य। कपिल भगवान ने कहा मां 9 पुत्रियां हुई तुमसे और 1 पुत्र हुआ। मां पूरा जीवन तुम्हारा संसार में बीता, अब तुम भगवान की ओर चलना चाहती हो तो मां बताऊं 8 सीढ़ियां। अच्छा एक सोच के देखो, कपिल भगवान ने मार्ग क्यों नहीं बताया, सीढ़ियां क्यों बताई? कोई ना कोई रहस्य है। सीढ़ियां का मतलब एक सीढ़ी पे आदमी चढ़ गया, पैर रख लिया और लाइट चली भी जाए तब भी वो ऊपर पहुंच सकता, ठीक है। लाइट चली गई, अंधेरा, एक सीढ़ी पे चढ़ गया, चढ़ गया 8 सीढ़ी, ठीक है। हाँ, अंधेरे में रास्ता भटक सकता है, रास्ता में गिर सकता है, पड़ सकता है, सीढ़ियों पे नहीं गिरेगा। सो पाना। अपनी मां को 8 सीढ़ियां बताएंगे, देश काल समय के अनुसार आप थोड़े थोड़े विषयों पर 8 सीढ़ियां। मां गृहस्थ के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या? सत्संग करें। यदि भगवान की ओर चलना है, भगवान को पाना है इसी जन्म में, सुख शांति पाना है तो 8 सीढ़ी। सबसे पहले तो सत्संग। देवती ने पूछा सत्संग किसे कहते हैं? तो कपिल भगवान सत्संग की परिभाषा बता रहे हैं। मैं बताऊं, सत्संग माने संत महात्माओं का संग। देवती ने फिर पूछा संत महात्मा किसे कहते हैं? जिसके कपड़े रंगे चंगे हों या जटा वटा ज्यादा हो, संत किसे कहते हैं? कपड़ा तो रावण भी रख पहन लेता है, सीता को चुरा लेता है, संत की परिभाषा क्या है? कपिल भगवान अपनी मां को बताया, मां संत की परिभाषा बताऊं
मन वाणी कर्म से जो एक है उसी का नाम संत। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। जो वाणी से कहता है वो स्वयं का आचरण भी है, तभी उपदेश देता है। मन वाणी कर्म से जो एक है उसका नाम है संत। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। और मनसी अन्य वचसी अन्य कर्मणि अन्य दुरात्मना। महात्मा नाम उसका है जो मन वाणी कर्म से। आदमी स्वयं तो बीड़ी पीवे और दूसरे से कहे तू मत पीना। अच्छा, तुम्हारा उपदेश दो कौड़ी का, उसका कोई अर्थ नहीं। याद रखो बंधुओं, वही बोलना जो अपने आचरण में। मन वाणी कर्म से जो एक है, जिसने मन वाणी कर्म की दूरी दूर कर दी, उसी का इनाम से वही कुछ संसार को दे सकता है। मां ऐसे संत का संग है। देवती ने कहा अब हम कैसे पहचाने कि ये मन वाणी कर्म से एक। कपिल भगवान ने कहा मां बताऊं, बहुत सरल बात है। दीपक के पास में जाओगे तो प्रकाश मिलेगा। ऐसे महापुरुष के पास में बैठोगे शांति अपने आप ही मिलेगी। पूछने की और प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं। दीपक के पास बैठोगे प्रकाश मिलेगा ही। ऐसे संत के पास बैठोगे तुमको सुख शांति अपने आप ही मिलेगा। जिसके पास में बैठने से मन को शांति मिलने लगे, मन को एक आनंद का अनुभव होने लगे, जिसका ध्यान करते ही मन को शांति मिलने लगे, समझ जाना तुम्हारे जीवन के लिए वही महात्मा है। भगवान ने उसी को भेजा है तुम्हारे। देवती का मन आनंद से मां ऐसे संत का संग करना जो मन वाणी कर्म से। मां अब दूसरी सीढ़ी बताऊं। हो सकता है जीवन में बहुत संत मिलेंगे, पर आप सबके रास्ते पे तो चल नहीं सकते। संतों में से किसी एक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना, ये दूसरी सीढ़ी। सबके रास्ते पे ऐसे चल सकते हो, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। मार्गदर्शक उसी का नाम है आचार्य, उसी का नाम है। ये दूसरी सीढ़ी। और मां और तीसरी सीढ़ी बताऊं, जो गुरु है, जो आचार्य है, वो भगवान की शरणागति करावे, भगवान के समर्पित करे आपको। ये नहीं कि अपने कोई भगवान का है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम का फोटो हटा दो घर में से, कृष्ण का फोटो हटा दो, शिव का हटा दो, नारायण का हटा दो, मेरा ही रख लो बस। ऐसे ढोंगी पाखंडी कितने मर गए, कितने बंद हैं जेलों में। याद रखो, कोई भी संत ये नहीं कहता मैं भगवान। कोई भी संत यही कहता है क्या मैं भी भगवान से जुड़ा हूं और आप भी जुड़ी। रेल है, आप भी जुड़िए, मैं भी जुड़ा हूं।
मुझे कुछ मिला है जो करके आपको भी मिलेगा। मां चौथी सीढ़ी बताऊं, चौथी सीढ़ी अनन्यता। एक निष्ठ होकर के लगे, ज्यादा भटके मत। वो पूजा वो पूजा, वो पूजा वो पूजा, वो व्रत वो व्रत, वो पाठ तो वो पाठ, ज्यादा भटके मत। अनन्यता पूर्वक एक जगह लगे। एक ही जगह खोदते रहोगे पानी निकल जाएगा। 10 जगह 2-2 हाथ खोदोगे पानी भी नहीं मिलेगा, थक भी जाओगे। इसी का नाम अनन्य। एक जगह लगे, एक निष्ठता पूर्वक लगे। और बंधुओं, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के अधिकतर लोगों में ये कमी है। क्या? या तो कुछ करेंगे पूजा पाठ, कुछ करेंगे और करेंगे तो एक ही अलमारी में इतने देवी देवता इकट्ठे कर देंगे, किसी का भी ठीक तरह ना हो, उसी में सब लुढ़कते बुढ़कते रहते हैं। यह तो पंसारी की दुकान है क्या? किराने की? क्या बनाया? पूजा घर की किराने की दुकान? अरे वेद शास्त्र कहते हैं परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो फिर कहीं होके एक निष्ठ होके लग जा, जहां तुमको लगना है एक निष्ठ होके लग जा। पूरी धरती के नीचे पानी है, कहीं भी खोदोगे पानी निकलेगा। पर ये थोड़ी 10 जगह 2-2 हाथ खोदोगे तो निकलेगा। एक इसका नाम है अनन्य। और मां, इससे अगली सीढ़ी बताऊं, अकिंचनता। सब कुछ करते हुए भी सदैव ये भावना रहे, क्या मैं कुछ नहीं कर पाया। सब कुछ करे, भजन पूजा पाठ सब कुछ करे, पर ये भावना रहे मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। हनुमान जी वाली बात, हनुमान जी ने लंका जलाई, राम जी ने पूछा किसने जलाई? हनुमान जी करे सरकार मेरी हिम्मत कहाँ है, नहीं जलाया। ये आपका इतना छोटा दास, दासों में भी सबसे छोटा दास। हनुमान जी कहते हैं मैं दास, उसमें भी सबसे छोटा। रावण कहता है कि तुम राम जी के नौकर हो, सरकार मेरी हिम्मत है लंका जला दे। क्या समझे आप? ज्यादा तो आप राम जी के क्षेत्र पे हो, मुझे भागवत कहना है। क्या समझे? सब कुछ करते हुए भी निर्माण रहना, इसका नाम है अकिंचनता। अकिंचन मां भगवान को अपने जीवन का आधार माना। बस ऐसा ही जीव मुझे सहजता से पाले पाए। कपिल भगवान अपनी मां को भगवान की शरणागति कर रहे थे। किसी आचार्य के द्वारा शरणागति के रहस्य को जान करके भगवान की शरणागति करे। कपिल भगवान अपनी मां को शरणागति कराते, अष्टाक्षर मंत्र प्रदान करते, नारायण का ध्यान सिखाते। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्। कपिल भगवान बोले मां अमृत चलो। देवकी ने कहा यहीं पर रह जाओ। कपिल भगवान बोले मां
तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, पास में रहूंगा तो मोह और ममता ये बना ही रहेगा। महाभजन को थोड़ा अलग ही रहेगी करने। देवती ने कहा, अच्छा देख तो लो मैं क्या करती हूँ। और देवती समाधि में गई, मंत्र जप में निष्ठा हुई, प्राण ब्रह्मांड में चढ़ने लगे और प्राण तो ब्रह्मरंध्र में आ गए। ब्रह्मरंध्र से ज्योति निकली और कपिल भगवान के चरणों में लीन हुई। पंचभौतिक शरीर योगाग्नि में जल करके समाप्त हो गए। जब देवहूति की ज्योति कपिल में लीन हो गई, कपिल भगवान पूर्व दिशा की ओर चले। समुद्र ने स्वागत किया। समुद्र ने कहा, एक संत यदि मेरे यहाँ रहेगा तो मेरा अभिमान दूर रहेगा। गंगा जहां समुद्र में जाकर के मिलती है, उस जगह का नाम है गंगा सागर।